बिना लाग लपेट, बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी अयोध्या की, जहां राम मंदिर में दान की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों इन कर्मचारियों ने उठाया ये बड़ा कदम और क्या है इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी, मैं आपको बताऊंगी। खबरों में फिर बात होगी कानपुर की, जहां पुलिस ने एक बहुत बड़े इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया। इस खेल में पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष का बेटा भी शामिल है। आखिर कैसे चल रहा था ये पूरा माया जाल, आपको बताएंगे। तीसरी खबर लखनऊ से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर एक बेहद तीखा और अनोखा आरोप लगाया। राजभर ने अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाने की एक ऐसी कीमत बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। क्या ये पूरा माजरा, पूरा सच, आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां प्रशासन ने माफिया और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए अवैध निर्माण पर पूरी तरह से बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के बाद वहां क्या माहौल है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत सबसे पहले रामलला की नगरी अयोध्या से करते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के तहत दान की गिनती का काम संभाल रहे 23 कर्मचारियों ने एक साथ यानी कि सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक साथ इतने सारे कर्मचारियों का नौकरी छोड़ देना कोई छोटी बात नहीं है और इसी वजह से अयोध्या से लेकर लखनऊ तक की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन कर्मचारियों को ये कदम उठाना पड़ा। अब इसका सीधा सा कारण ये हो सकता है कि कर्मचारी डर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और जब कटघरे में खड़े होंगे तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर उन लोगों ने कोई गुनाह किया है तो वो भी पकड़े जाएंगे। हालांकि कर्मचारियों का कुछ और कहना है। कर्मचारी पिछले काफी समय से अपनी कुछ बुनियादी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था काम के घंटे और उसके बदले मिलने वाले वेतन यानी कि सैलरी। कर्मचारियों का कहना है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार कई घंटों तक बैठकर बेहद सावधानी से नोटों और सिक्कों की गिनती करनी पड़ती है। हालांकि कर्मचारी कुछ भी कहे, लेकिन पुलिस उन्हें इस्तीफा देने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। पहले पुलिस ये पता लगाएगी कि कहीं इन 23 कर्मचारियों ने भी पैसों के लेन देन में हेराफेरी तो नहीं की है और अब डर से पहले ही सरेंडर तो नहीं कर रहे हैं। खैर, अब पुलिस के चक्रव्यूह में आए इन 23 कर्मचारियों पर क्या कुछ एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की दूसरी खबर की तरफ, जो कानपुर से आ रही है। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे ही बेहद हाईटेक और शातिर साइबर ठगों के गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसके तार सीधे तौर पर राजनीति से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे रैकेट के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए कुल 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस पूरे काले धंधे को चलाने वाले में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष का बेटा भी मुख्य रूप से शामिल है। ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, बल्कि ये लोग एक बेहद संगठित तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनका जाल इतना बड़ा था कि ये सीधे सीधे लोगों को अपने झांसे में लेते थे और पलक झपकते ही उनके बैंक खाते खाली कर देते थे। पुलिस की तफ्तीश में जो बातें सामने आई वो किसी फिल्म की कहानी जैसी है। ये गिरोह बाकायदा एक फर्जी कॉल सेंटर और डिजिटल सेटअप बनाकर काम कर रहा था। ये लोग भोले भाले लोगों को लोन दिलाने, लॉटरी जीतने या फिर वर्क फ्रॉम होम के जरिए घर बैठे मोटी कमाई करने का लालच देते थे। जैसे कोई व्यक्ति इनके जाल में फंसता, ये उसे प्रोसेसिंग फीस या अन्य टैक्स के नाम पर पैसे ऐंठना शुरू कर देते थे। इतना ही नहीं, ये लोग
लोगों के मोबाइल पर फर्जी लिंक भेजकर उसका पर्सनल डेटा और बैंक डिटेल्स भी चोरी कर लेते थे। इस पूरे खेल में बसपा के पूर्व नेता के बेटे का भी शामिल होना यह दिखाता कि कैसे राजनीतिक रसूख की आड़ में इन अवैध कामों को अंजाम दिया जा रहा था ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। लेकिन कानपुर पुलिस ने मुखबिरों की सूचना और साइबर सेल की मदद से इनके पूरे ठिकानों पर छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और कई बैंकों की पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों ने अब तक कुल कितने करोड़ रुपए की ठगी की है और इनके इस सिंडिकेट में और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल है। 4 के चक्रव्यूह की तीसरी खबर लखनऊ के सियासी अखाड़े से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। राजभर ने एक जनसभा में दावा किया कि अखिलेश यादव के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए भी कार्यकर्ताओं को बड़ी सियासी और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा में आम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है और अखिलेश के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही तय करते हैं कि कौन उनसे मिलेगा। राजभर कहते हैं कि कार्यकर्ता उन्हें बताते हैं कि अखिलेश से फोटो खिंचवाने का 5,000, हाथ मिलाने का 8,000 से 10,000 तक और मिलवाने का तो हिसाब किताब ही नहीं है। राजभर का ये बयान पिछड़े और दलित समाज के नाराज कार्यकर्ताओं को साधने की एक कोशिश माना जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राजभर के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रही है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि राजभर सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं। बहरहाल राजभर के इस तीखे तीर ने यूपी की राजनीति और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुके बुलडोजर एक्शन की। फिरोजाबाद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए एक बड़े ढांचे के खिलाफ प्रशासन का कड़ा डंडा चला है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद जब जांच में यह निर्माण पूरी तरह गैर कानूनी पाया गया तो प्रशासन ने इसे जमींदोज करने का फैसला लिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के पीछे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया भी शामिल थी। भूमाफिया को पहले ही कई बार नोटिस जारी कर खुद ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन रसूख और ढिलाई के चलते अवैध कब्जा करने वालों ने प्रशासन की बात को हल्के में लिया। जब तय समय सीमा खत्म हो गई तब नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने नक्शे की पैमाइश की और सरकारी जमीन को पूरी तरह मुक्त कराने का खाका तैयार किया। इस तरह के कड़े कदमों से आम जनता के बीच सरकारी तंत्र पर भरोसा और मजबूत हुआ। सुरक्षित किस्म की भूमि थी, नगर पंचायत 1061, तो इस पे पीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद एसडीएम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद इस पे कार्रवाई हुई अतिक्रमण हटाने की। 2 दुकानें टूटी और चबूतरा वगैरह भी है। बिल्कुल सब पे कार्रवाई चल रही है और जैसे ही कोर्ट में जिसका आदेश आ जाता है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और जो भी अतिक्रमण करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। सुबह सुबह ही फिरोजाबाद जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। विरोध की हर कोशिश को नाकाम करते हुए बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। अधिकारियों का साफ कहना है कि ये कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि भू माफियाओं को कड़ा संदेश देने और सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए की गई है। इस एक्शन के बाद से जिले के अवैध कब्जाधारियों और प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है। तो 4 के चक्रव्यूह में एक तरफ जहां राम मंदिर दान गिनती में कर्मचारियों का इस्तीफा हुआ, दूसरी खबर में साइबर ठगी केस में 25 ठग गिरफ्तार हुए, तीसरी खबर में अखिलेश के साथ फोटो की कीमत पर राजभर का आरोप था और चौथी खबर में फिरोजाबाद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर था। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।